कहीं छूट गया तू। आरव दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सुबह 9 बजे की मेट्रो और रात 8 बजे का थकान से भरा घर उसका रोज का रूटीन था। सब कुछ जैसे एक मशीन की तरह चल रहा था। एक दिन मेट्रो में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, सिंपल सलवार सूट में, आंखों में थकावट लेकिन चेहरे पर एक गहराई। उसका नाम था अन्वी। किसी ने परिचय नहीं कराया, कोई बातचीत नहीं हुई, बस एक दोपहर दोनों की सीट आमने सामने आ गई और नजरें मिली। उस दिन के बाद हर रोज आरव उसी डिब्बे में चढ़ता और बस चुपचाप उसे देखता। कई हफ्तों बाद एक दिन मेट्रो अचानक रुक गई। ट्रेन में अंधेरा हुआ, लोग घबरा गए। अन्वी थोड़ी घबरा गई थी। आरव ने धीरे से कहा, घबराइए मत, ये अक्सर होता है। उस एक लाइन से बात शुरू हुई और फिर धीरे धीरे दोनों हर दिन बात करने लगे। कॉफी, ऑफिस की बातें, किताबें और जिंदगी, एक रिश्ता बनने लगा था। आरव को लगने लगा था कि अन्वी ही वो है जिसका इंतजार उसने जिंदगी भर किया था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। एक शाम जब आरव ने तय किया कि अब उसे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, अन्वी ने खुद एक बात कही, मैं अगले महीने शादी करने जा रही हूँ, अरेंज मैरिज है, मम्मी पापा ने तय किया है। आरव कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ मुस्कुरा दिया। उस दिन के बाद आरव ने मेट्रो बदल दी और कभी वापस उस डिब्बे में नहीं गया। 5 साल बीत गए। आरव अब बेंगलोर में था, एक बड़ी पोस्ट पर। सब कुछ था, पैसा, घर, गाड़ी, लेकिन दिल में खालीपन था। एक दिन वो दिल्ली आया किसी मीटिंग के लिए। यूं ही पुराने रास्तों से गुजरते हुए वो मेट्रो स्टेशन तक चला गया। वो डिब्बा अब भी वही था, सीटें वही थी, लोग बदले थे, बस एक कोना खाली था, ठीक वही जहाँ कभी अन्वी बैठा करती थी। जिंदगी चलती रही। आरव ने कभी शादी नहीं की। कभी कभी वो अपने दोस्तों को सिर्फ इतना कहता, कभी कभी कोई तुम्हारे पास से नहीं, तुम्हारी जिंदगी से चला जाता है, और फिर पूरी जिंदगी में कोई उसकी जगह नहीं ले पाता। कहानी पूरी नहीं थी, मगर आरव की जिंदगी उसी एक मोड़ पर थम गई थी। 5 साल बाद आरव अब 34 साल का हो चुका था। चेहरे पर ठहराव था, पर आंखों में अब भी वही पुराना इंतजार। बेंगलोर में नौकरी अच्छी चल रही थी। टीम को लोग उसे सर कहकर बुलाते थे, लेकिन उसे खुद से कोई पहचान नहीं थी। वो अकेला रहता था, हर रविवार को एक ही काम करता, पुरानी डायरी खोलता और उस मेट्रो की पहली बातचीत लिखता, घबराइए मत, ये अक्सर होता है। उसे किसी से कुछ चाहिए नहीं था, बस कुछ यादें थी जिनसे वो अलग नहीं हो पा रहा था। एक ईमेल। एक दिन ऑफिस में एक मेल आया, अलमनाई मीटअप कॉलेज बैच 2010 दिल्ली। आरव ने सोचा, जाना चाहिए क्या? दिल ने कहा, हाँ। शायद अन्वी वहां हो, शायद नहीं। दिल को समझा कर चला गया। कॉलेज रियूनियन, दिल्ली। हर चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। सबने शादी कर ली थी, बच्चे हो गए थे, कुछ ने करियर बदला था। क्या कर रहे हो आरव आजकल? अभी बेंगलोर में हूँ, टेक कंपनी में। उसी हॉल के कोने में उसे एक महिला दिखी, सिंपल साड़ी, बाल हल्के कटे हुए, 2 बच्चों के साथ। वो अन्वी थी। मुलाकात। आरव और अन्वी आमने सामने थे। कैसे हो? ठीक हूँ। तुम? ठीक हूँ, बच्चों के साथ हूँ अब। कुछ पल चुप पी रही, फिर अन्वी ने खुद कहा, तुमने कभी शादी क्यों नहीं की? आरव मुस्कुरा दिया, शायद मैं उस मोड़ से कभी लौट ही नहीं पाया जहाँ तुम छूट गई थी। अन्वी ने सिर झुका लिया, उसकी आंखें भीग गईं। काश, वो बोली, काश उस दिन तुमने मुझे रोक लिया होता। आरव कुछ नहीं बोला, सिर्फ देखा, फिर हमेशा के लिए चला गया। अब आज भी आरव हर साल उस पुरानी मेट्रो की खाली सीट देखने जाता है। शायद अब भी उसे लगता है कोई है जो उस कोने में बैठा है, शायद कोई है जो अब भी उसी जगह छूट गया है। कहानी का सार। हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जहां कोई इंसान छूट नहीं जाता, बल्कि हमेशा के लिए रुक जाता है। आरव की कहानी अधूरी नहीं थी, बस वो खुद अधूरा रह गया।